नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन और गतिरोध निरंतर जारी है सरकार और किसानों के बीच में। उसी कड़ी में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी के निर्देशन में जो है उनकी देखरेख में आज यहाँ से जा रहे हैं ढांसा बॉर्डर पर किसानों को समर्थन के लिए। और इस समय हम मौजूद हैं राठी फार्म के अंदर और छोटी सी चर्चा सरकार की रणनीति व किसानों के साथ में जो गतिरोध जारी है उस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। एक बार आपका परिचय करा देते हैं। नमस्कार राठी साहब। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम किस उससे संबंधित है? आज क्या रूपरेखा रहेगी? आज ढांसा बॉर्डर पे समर्थन देने के लिए हम जा रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता लगातार इस किसान आंदोलन में किसानों का साथ दे रहा है। हमारी पार्टी ने तो नगर निगम के, नगर परिषद, नगर पालिका के जो वर्तमान में अभी चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों का भी बहिष्कार इसलिए कर दिया कि केवल किसान मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये इलेक्शन करा रही है। नहीं तो ये जनवरी में भी हो सके थे। और सरकार चाहती है कि किसानों में फूट पड़े और किस तरह से देश के लोगों के साथ ये धोखा कर रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार। एक नकली किसान संगठन के लोग बुला करके कि 10 संगठनों ने हमारे को सरकार को समर्थन दिया है कि अच्छे बिल बनाए हैं। ये धोखे में रखने वाली बात, देश के किसानों को बरगलाने वाली बात ये कर रहे हैं। वो जो 10 संगठन, फर्जी 10 संगठन है ना, वो तो केवल बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के बुला रखे हैं। अगर उन 10 संगठनों में इतनी ताकत है ना, अगर वो इतने प्रभावशाली है देश में, तो वो 10 संगठन मिला करके 100 आदमियों को यहाँ से, ये जो धरने दिए बैठे हैं, 100 आदमियों को तो हटा के दिखाएं। स्पष्ट वो तो दिखाई देता है कि 19 दिन का लगातार का आंदोलन, तब ये संगठन कहाँ सोए हुए थे? मैं बताने लग रहा, ये संगठन फर्जी हैं जो सरकार से बात कर रहे हैं। जो 10 संगठनों की सरकार बात कर रही है, ये फर्जी संगठन है। असली संगठन किसान के तो सड़कों पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इस आंदोलन को तोड़ने की दिखाई देती है, क्योंकि पहले आंदोलन के शुरुआती दिनों में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल किसान है ही नहीं, हरियाणा का किसान तो खेतों में है, ये पंजाब कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी पंजाब की है, खालिस्तानी है, इस तरह के तमगे इनके ऊपर लगाए गए। बेशर्म किस्म के लोग इस किस्म के बयान देते हैं जो सरकार ने छोड़ रखे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने पहले कहा था केवल पंजाब के किसान हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, खट्टर साहब, उनको भी शर्म आनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि केवल हरियाणा के, ये पंजाब के किसान बैठे हैं। किसान तो किसान है। पंजाब के किसानों ने देश के किसानों को जगाया है। आज पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा के किसान भी लगभग उतनी संख्या में बैठे हैं जी। और पंजाब के किसानों के निर्देशन पर पूरे देश का किसान जाग गया। जो पंजाब के किसानों ने जगाया है ना देश के किसान को, आज पूरे देश में सरकार के प्रति गुस्सा है। सरकार को हठधर्मिता छोड़ करके किसानों की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, बजाय कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये खामखा की बातों को छोड़ो। अभी किसान की एक ही मांग है जो धरने पर बैठे हैं कि ये तीनों किसान के विरुद्ध जो कानून है इनको रद्द करो। हर 3 दिन में एक नई बात निकाल देते हैं, शगुफा छेड़ देते हैं। अब यहाँ से किसी ने कह दिया सरकार के अंदर से इसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ है, और कभी कहेंगे कि जो शर्जील इमाम थे, जो ये जेएनयू के स्टूडेंट थे, वो उन्होंने आके यहाँ पे समर्थन दिया, इनके मंच पर चढ़े हैं। ये लोग, ये जो इस किस्म की हरकत करते हैं ना सरकार के लोग, ये कितनी भी हरकत कर ले, किसान ना विचलित होगा और ना अनुशासन तोड़ेगा। अनुशासित तरीके से एजिटेशन चल रहा है। सरकार चाहती है कि इसमें झगड़ा हो ताकि तुम्हारे को बहाना मिले किसान को बदनाम करने का। अभी तक तो बहुत शांतिपूर्ण रहा है। आगे भी किसान तो शांतिपूर्ण रखेगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि शांतिपूर्ण हो। इस सरकार को तो मुंह की खानी पड़ी। जो इन्होंने सड़कें खोदी, उस पर कोर्ट पे से ऑर्डर आया कि इनके जो नुकसान की भरपाई है वो जो भी ऑफिसर जिम्मेवार हैं या जो भी हरियाणा सरकार है वो पे करे। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, ना ये कोर्ट की परवाह करते, ना ये जनमत की परवाह करते। आज हिंदुस्तान की जनता 70% से ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित है देश के, और किसानों ने कोई डिमांड नहीं रखी थी इन कानूनों की जो उन्होंने कानून बना दिए। कोई डिमांड नहीं थी किसी की भी, किसी किसान संगठन ने कोई डिमांड नहीं रखी, लेकिन ज़बरदस्ती कानून बना दिए, थोप दिए बना करके। और जब किसान आवाज़ उठा रहे हैं तो नकली किसान संगठन बना करके बरगलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों का ध्यान बट जाए कि इनमें फूट पड़ेगी किसानों में। किसानों में कोई फूट नहीं पड़ी है और ना पड़ेगी। किसानों के साथ आज हिंदुस्तान की पूरी जनता किसानों के साथ है।
6 से 7 दौर की वार्ता इनकी हो चुकी है और उसमें कोई निर्णय सरकार नहीं ले पा रही। अब आगे क्या उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि बातचीत का दौर जारी रहेगा, सरकार किसी निष्कर्ष पे पहुँचेगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार से मेरा निवेदन है कि आप हठधर्मिता छोड़ो, अहम का सवाल ना बनाओ। अगर बीजेपी अहम का सवाल बनाएगी तो फिर हिंदुस्तान की जनता इनका वहम निकाल देगी। पहले दिन से हम इस आंदोलन से जुड़े हैं और कवरेज ले रहे हैं कि पहले दिन ऐसा दिखाई देता था कि हाँ, पंजाब से कोई जत्था आया है, पंजाब के किसान हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, उसमें फिर निरंतर हरियाणा जुड़ता गया और बड़ा प्रगति पकड़ता हुआ ये आंदोलन जो है, आपको लगता है अब ये देशव्यापी है? दिल्ली देश के चारों तरफ दिल्ली के सभी रास्ते, मेन रास्ते सब बंद कर दिए। जी। और अभी जो परसों कल का जो एजिटेशन था, जो डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया, पूरे देश में हुआ है। और देश बंद का जो भारत बंद का जो कॉल दी थी किसानों ने, उसका भी पूरा देश पे असर गया है। तो ये इस किस्म की चालबाजी सरकार ना करे, फूट डालने की कोशिश ना करे किसानों में, तो अच्छा रहेगा। ये किसान हैं जो पूरे देश का पेट भरते हैं। आपकी नज़र में क्या कारण हो सकता है कि इतने व्यापक स्तर पे चलते हुए आंदोलन जो कि पूरे देशव्यापी बन चुका है, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी जी कभी बनारस में लेजर शो देख रहे हैं और कभी अंबानी साहब के घर पे पोता होता तो वहाँ बधाई देने पहुँचते और इन किसानों के रूबरू नहीं होते? ये सरकार अंबानी और अडानी ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार बनकर रहेगी। अभी किसी ने मेरे को भेजा था, है तो बड़ा, कि भाई लोगों ने तो सीता के पति के लिए वोट मांगी थी, इन्होंने नीता के पति के लिए नहीं मांगी। नीता के पति के लिए नहीं मांगी नीता थी। अंबानी। नीता अंबानी। तो अंबानी और अडानियों के बिचौलिए का काम कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, ये अडानी अंबानी और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन में इनको चंदा देते हैं। इन 3 कृषि विधेयक के अंदर ऐसी क्या चीज़ खामियां पाते हैं जो जिससे आम आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसानों को पता है ना समस्या का। जब किसानों ने डिमांड उठाई ही नहीं तो सरकार ने कानून क्यों बना दिए? जी, बिल्कुल। किसान ने तो कोई डिमांड नहीं उठाई थी। अब सरकार कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है ये कानून, देश की जनता के खिलाफ है ये कानून। वो लोग इसकी तरफदारी करते हैं जो या तो सरकार के पिट्ठू हैं या इन कृषि के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, जी, बिल्कुल। वो करते हैं इसकी सरकार की तरफदारी। ऐसी क्या मजबूरी सरकार की नज़र आती है कि पूरे झुकेगी या नहीं झुकेगी? हम झुकाना नहीं चाहते हैं। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि इन तीनों काले जो कानून बनाए हैं इनको रद्द कर दो। इसके बाद एक और कानून बना दिया, वो एनसीआर में लागू किया है इन्होंने, कि अगर किसी की पराली में आग लग गई तो फिर फोटो उतार करके भेज दो, 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा। ये इस किस्म के कानून ये वे लोग बनाते हैं जिनको कृषि के बारे में ज्ञान नहीं है। किसान तो तैयार हो गए थे, जुर्माना भी हम दे देंगे, पर हमारे को सरकार ही बताए ना कि हम इस पराली का करें क्या? जो ये लकड़ी के ठूंठ वगैरह होते हैं उसको निकालने में लेबर सारी ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा लगती है, या तो आप हमें मशीनरी प्रोवाइड कराएं। अगर कोई हमें नहीं बता सकते इसका करना क्या है, वो उपाय आपको भी नहीं पता, फिर इसका जुर्माना किस लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले, मोदी जी ने लाखों की रैली में ये घोषणा की थी कि हम किसान, पूरे देश के किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे। पहली ही मीटिंग में, पहले ही कलम से मैं इसको करा के रहूँगा। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत। क्या कर दिया क्या माफ़? 15-15 लाख रुपए आ गया क्या खातों में? जुमलेबाजों की केवल जुमले 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 2 करोड़ रोजगार देने की बात भी थी। कहाँ रोजगार दिए हैं? रोजगार छीन और लिए। किस तरह से इन्होंने बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बस एयरपोर्ट बेच दिए, 7 एयरपोर्ट बेचे इन्होंने, रेलवे स्टेशन बेच दिए, रेलवे को इन्होंने निजीकरण रेलवे का कर दिया इन्होंने। ये केवल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग हैं, ये उनके फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाते हैं। इसलिए किसान और मजदूर और विशेष तौर पर मैं तो ये कहूँगा 36 बिरादरी के लोग सभी दुखी होंगे इन कानूनों से अगर ये रद्द हुई है तो। इसलिए किसान बैठा है कि सरकार ने बतेरे बहाने मारे, कभी किसी का बहाना मार दिया, कभी किसी का बहाना मार दिया, कभी कहते हैं आतंकवादियों के फोटो हैं, कभी कहते हैं नारे लगाते हैं खालिस्तान के, कभी कोरोना की आड़ लेते हैं। तो कोरोना से तो किसान बच जाएगा, इन कानूनों से नहीं बचाएगा। इसलिए किसान ठान करके आया है कि या तो कानून रद्द होंगे
या फिर उनकी लाश जाएगी, सरकार बेशक मारो। हम निरंतर किसानों के संपर्क में हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है, दिल्ली कूच की हमारी तैयारी थी और हमें मालूम था कि हमारे को बॉर्डर पर रोका जाएगा, परंतु आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि बहादुरगढ़ जैसे शहर में हमें यहाँ रोका गया और बहादुरगढ़ की आम जनता और जो भी यहाँ के सामाजिक संगठन हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पूरा बैक सपोर्ट इनको दे रही हैं। किसी प्रकार की खाने पीने की दिक्कत नहीं आ रही। अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो आपकी तरफ से भी सहयोग बना रहेगा। चाहे 1 साल चलो, चाहे 2 साल चलो, हमारे एरिया के लोग लगातार उनकी मदद में हैं और सारी खापें उनकी समर्थन में आ गई हैं। गाँव से भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। अभी पीछे एक सरदार जी से पूछ लिया कि कितने दिन का राशन लेके आए हो? बोले हम तो 6 महीने का लेकर के आए थे, लेकिन हमारा तो शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो हरियाणा वाले खिला रहे हैं, हरियाणा वाले मदद कर रहे हैं अभी तो। एक एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछूंगा, शुरुआती दिनों से लेकर के जो अब पहला दिन था आंदोलन का, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पार्टी की तरफ से सहयोग में कहीं देरी हुई है? कोई देरी नहीं हुई। 26 तारीख को ये शुरू हुआ था, 27 तारीख को मैं धरने पे पहुंच गया था, टिकरी बॉर्डर पर समर्थन देने के लिए पार्टी का। और हमारी पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे ज़्यादा आवाज़, अगर हरियाणा में नहीं पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा आवाज़ किसी ने उठाई है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई है। न केवल विधानसभा में बल्कि विधानसभा से बाहर भी उनके लगातार। पारिवारिक शादी की वजह से शायद कुछ? हाँ, 2 बेटों की उनकी शादी थी, जिसकी वजह से वो इस में थोड़ा देरी हो गई थी। आए थे पिछले हफ्ते। चौटाला साहब की भी सुना है कि कोरोना से हाँ, ग्रस्त हैं और हाँ। कैसा स्वास्थ्य में सुधार है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी कोरोना हो गया था। वो भी 2 हफ्ते तक वेदांता में दाखिल थे। शायद कल उनको छुट्टी मिलेगी, शायद। बहुत जल्द रूबरू होंगे अपने चाहने वालों से? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये ढांसा बॉर्डर हम लोग जा रहे हैं, एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे कि सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करे, कोई निष्कर्ष पे सरकार पहुंचे? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि इस हठधर्मिता को छोड़ करके किसानों की डिमांड है, उनकी किसानों की डिमांड मान लो, और मान लोगे तो पूरे देश में शांति भी रहेगी, किसान की आत्मा भी शांत होगी। क्यों किसान को बरगलाने की कोशिश करते हैं? क्यों किसान को इतनी भयंकर ठंड में सड़कों में बैठाने पर मजबूर कर रखा है? तो किसान ने तो डिमांड उठाई नहीं थी कि ये कानून बनाओ। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और सभी नेताओं को, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी, उनका स्पष्ट आदेश है और संदेश है कि आप धरने पर जाओ और किसानों की मदद करो। और हमारी पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता उन किसान संघर्ष में उनके किसानों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, जो बता रहे हैं कि सरकार अपनी हर धर्मिता छोड़ करके इस पे किसान आंदोलन का जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकाले, और अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो पार्टी की तरफ से जो भी मदद होगी किसानों को निरंतर जारी रहेगी। और वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल फिर से जुड़ता रहूँगा आपके साथ, क्योंकि आप देंगे हमारा साथ तो हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा नाम ही है वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ की आवाज़। एक बार सब याद